मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है दिल आपको किस्मत की लकीरों से। हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं नुजाल यादव, आपका छोटा भाई। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि 2-3 दिन से मैं आपके क्लास में ना आ रहा हूं। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8 चतुर्भुज स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, चतुर्भुज स्टार्ट किया क्लास 9 का एक्सरसाइज 8 एनसीईआरटी किताब। तो पहले सबसे आगे चतुर्भुज पढ़ने हमको, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले आपको सबसे पहले चतुर्भुज पता होना चाहिए कि चतुर्भुज कहते हैं किसको। आप चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज को आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज होता है कि चार रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार को रेखाखंड से जब जो भी बनता आकृति उसी को बोलते हैं चतुर्भुज। अगले टॉपिक में पढ़ाए थे त्रिभुज के बारे में, आज मैं बता रहा हूं चतुर्भुज। चतुर्भुज होते हैं ऐसे 4 प्रकार का होते हैं। देखिए, पहला आपका है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज में एक भुजा बराबर होता है। वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा बराबर होता है, जैसे AC जो है AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के। इसमें एक भुजा केवल बराबर होते हैं। और उसके बाद देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप जाने जाएंगे, वह चतुर्भुज जो आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो। ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है। AB बराबर होगा D के और AB समांतर होगा D के और AD भुजा बराबर हो जाएगा B के और AD समांतर हो जाएगा B के। तो यहां बोलता है कि वह चतुर्भुज जो आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो। तो आमने सामने की भुजा बराबर है और दोनों समांतर है। AB भुजा बराबर है और दोनों समांतर है। चलिए मैं तीसरा देखिए, यहाँ पर AB बराबर DC के हो जाएगा और AB समांतर DC होगा और AD बराबर हो जाएंगे BC के। और इस जो AD भुजा है समांतर किसी का हो जाएगा? BC के समांतर हो जाएगा। जिस तरह मैं E बोल दिया था, थोड़ा सॉरी। चलिए देखिए, सम चतुर्भुज ये बताएं हम, समलंब और समांतर बताएं। तो चतुर्भुज जो होता है समांतर और समलंब दो चतुर्भुज का भाग, और समांतर का आपको भाग है सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग। तीनों भाग है, समांतर का भाग है। ये जो सम चतुर्भुज और आयत और वर्ग है, जो समांतर चतुर्भुज का इससे रिलेशन है तीनों। देखिए, सम चतुर्भुज का बोलता है कि वह समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर से रिलेशन है, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो AP है तो AB बराबर हो जाएगा BC के। BC किसके बराबर हो जाएगा? DC के। और DC किसके बराबर हो जाएगा? AD के। मतलब इसका चारों भुजा बराबर होते हैं। और इसका देखिए गुण देख लेते हैं। सम चतुर्भुज का एक गुण और है कि जो इसमें विकर्ण होते हैं दो गो, AC और BD, इसका विकर्ण होता है। जो विकर्ण काटती है 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका गुण यही है सम चतुर्भुज में कि जो दोनों विकर्ण काटते हैं एक बिंदु पर, 90 डिग्री कोण बनाकर काटती है। तो दोनों विकर्ण 90 डिग्री कोण बनाकर काटती है। जब आप प्रश्न सोल्व कीजिएगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा। इसका दो गुण बता दिए। ये जो दो गुण है, सम चतुर्भुज का अपना गुण है और समांतर चतुर्भुज का गुण इसमें भी ला सकते हैं आप, क्योंकि समांतर से रिलेशन है तो समांतर से भी ला सकते हैं। तो इसमें होता समांतर में कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और आमने सामने जो समांतर होते हैं, तो ये आमने सामने भी इसमें भी समांतर होंगे क्योंकि समांतर से रिलेशन है। सम चतुर्भुज हो गया। अब चलते हैं आयत की ओर। आयत देखिए, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। इसमें होता है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो या आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं।
तो जो आपको 4 को भुजा दिए हुए हैं और 4 को कोण दिए हुए हैं, इसमें एक कोण आपका समकोण रहेगा, कोई भी वो कोण आपका 90 डिग्री का दे रहे हैं। तो मानते हैं कोण डी आपका 90 डिग्री दिया हुआ, और जो ये होते हैं आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ये भी भुजा हो गया बराबर बीसी के, और एडी भुजा आपका बराबर हो गया बीसी के। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण आपका है एसी तथा बीटी। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं। अब मैं बता दिया समलंब और समांतर का ही भाग बताएं समचतुर्भुज आयत, और बच गया वर्ग अब देखते हैं। देखिए वर्ग पढ़ा रहे हैं, वह समचतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है। जो वर्ग है समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर होते हैं, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं। अगर आपको ए बी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बीसी आपको भी 4 हो जाएगा, और सीडी भी आपका 4 हो जाएगा, और एडी भी आपका 4 हो जाएगा। मतलब आपको एक भुजा पता हुआ रहे तो एक भुजा जो 4 भुजा के बराबर होते हैं, तो ए बी है, ए बी बराबर हो जाएगा बीसी के, और बीसी बराबर हो जाएगा सीडी के, और सीडी बराबर हो जाएगा एडी के। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, और विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। ये सी तथा बीडी, एसी बराबर बीडी। तो ए बी जो भुजा हुआ से बीसी के बराबर हुआ, बीसी जो भुजा आपका वो सीडी के बराबर हुआ, सीडी जो भुजा आपको सीडी भुजा, मतलब चारों भुजा इसमें बराबर होते हैं वर्ग में। इसमें विकर्ण होते हैं एसी तथा बीडी, एसी बराबर बीडी। देखिए एग्जांपल है पहला कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। दर्शाना है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है समकोण होता है, तो ये आपको बस दर्शाना है। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, देखिए चित्र में। देखिए मैं ऐसा बताऊंगा चतुर्भुज का, आपको फुल गारंटी लेता हूं कि आपको ना समझ में आएगा तो मेरे चैनल को छोड़ के भाग जाइएगा। तो देखिए सिद्ध करना हमको कि कोण ए बराबर कोण बी, और कोण बी बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए कोण ए बराबर दिया हुआ, तो आप जानते हैं कि एक ही ओर जब भी तिर्यक रेखा में एक ही ओर कोण बनता है तो एक ही ओर तिर्यक रेखा का मान होता है 180 डिग्री। तो देखिए कोण ए प्लस कोण डी का मान है, तो कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसका कारण लिख दे दीजिए कि एक ही ओर के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान आपको पता है 90 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर 90 डिग्री प्लस में आएगा माइनस में आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90। तो कोण डी का मान कितना आ गया 90। तो ई कोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो कोण ए का मान आपको पता था 90 डिग्री, और कोण डी का मान भी आ गया 90 डिग्री, 2 के आ गया। तो 2 के मुझे आ गया, तो कोण ए बराबर कोण सी कर सकते हैं कहां से, तो सम्मुख भुजा सम्मुख कोण से। आयत में पढ़े कि सम्मुख भुजा बराबर होता है तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री प्लस डेल था, तो इसका सम्मुख कोण सी हो जाएगा, तो कोण सी का भी आ जाएगा कितना 90 डिग्री। अब कोण डी बराबर कोण डी, तो ये भी क्या आधा कारण दीजिएगा सम्मुख कोण से, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बहुत आसान था। देखिए यही प्रश्न बहुत आसान है। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आपको समचतुर्भुज बताए थे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज के गुण बताए थे आपको, आप गुण उसका याद रखिएगा। तो दर्शाना है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो चित्र में आप देखिए जो 2 लंब जो 2 विकर्ण है यहाँ पर, तो हमको पहले 2 त्रिभुज को सर्वांशम करना होगा, तब हम एक जो विकर्ण है इसका लंब 90 डिग्री का कोण सिद्ध करेंगे। तो ए त्रिभुज और ए त्रिभुज को पहले सर्वांशम करेंगे। तो देखिए एडी बराबर सीडी आपको ई भुजा बराबर ई भुजा दिया हुआ है, लिख दिए।
अब आपको दिया हुआ है ई भुजा बराबर ई भुजा, मतलब ई भुजा का नाम हो गया ओ ए, या ए उधर धर दीजिए कोई बात नहीं, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी। अभी देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है, तो ए ओडी है, ओडी इस त्रिभुज में भी है और ओडी इस त्रिभुज में है। तो जो पहले मैं बताया त्रिभुज को, जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे तब बताए हैं कि जब भी भुजा दोनों तरफ मिलते हैं, इस त्रिभुज में भी आते हैं और इस त्रिभुज में आते हैं, जो कॉमन निकलते हैं उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ये ओडी है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में है, तो ओडी बराबर ओडी, कहां से, तो उभयनिष्ठ। और इसका भी कारण दीजिए सम्मुख भुजा। तो देखिए ए डी बराबर सी डी पहले से दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ सी, तो सम्मुख भुजा से, और ओ डी बराबर ओ डी उभयनिष्ठ। तो भुजा भुजा भुजा, तो साइड साइड साइड, तो साइड साइड के सर्वांग समता के नियम से, तो त्रिभुज एओडी सर्वांग सम त्रिभुज सीओडी, तो त्रिभुज ई त्रिभुज बराबर त्रिभुज मेरा सर्वांग हो गया। तो जब भी दो गो त्रिभुज सर्वांग होता है तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होता है। तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी होगा, कहां से, तो इसको दे दीजिए बाई सीपीसीटी से, त्रिभुज में बताए हम। तो हमको यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करना है, तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी प्रूव हो गया। तो चलेंगे कि कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, सॉरी कोण एओडी प्लस कोण सीओडी, पहले दोनों भुजा का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, कहां से, तो रैखिक जून। अब यहां जानते हैं कि कोण एओडी बराबर कोण सीओडी हो गया, तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी, अब अचंभव मत खाइएगा, कहा कि कोण एओडी बराबर कोण सीओडी है, तो कोण सीओडी बराबर कर दीजिए कोण एओडी, या कोण एओडी बराबर कोण सीओडी कर दीजिए, ताकि दोनों बराबर है। तो पहले मैं बताए थे कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक बराबर कोण दो की जगह पे एक लिख सकते हैं, ताकि कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के। तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी बराबर 180 डिग्री, तो कोण एओडी एक और एक दो, तो दो कोण एओडी बराबर 180 डिग्री, समझ रहे हैं ना, काट दीजिए इसको। कोण एओडी बराबर 90 डिग्री, कोण एओडी का मान कितना गया 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ काजी करना था कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो लंब कितना, तो 90 डिग्री। बताए थे पहले कि समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, 90 डिग्री कोण बनाकर काटते हैं। तो आज यहाँ मेरा प्रूफ हो गया कि कोण एओडी बराबर 90 डिग्री। थोड़ा फिर से देख लीजिए, एडी बराबर सीडी दिया हुआ आपका, और ओ ए बराबर ओ सी, सम्मुख भुजा से भुजा बराबर आपको, और ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ। तो जबकि तीन भुजा हुआ तो हम लगा दिए सूत्र क्या, साइड 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 के समता के नियम से, समझिएगा। तो त्रिभुज एओडी सर्वांग त्रिभुज सीओडी, ये त्रिभुज हो गया। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग होता है उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होता है। तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, कहां से, इसको कारण लिखिएगा बाई सीपीसीटी से। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उसका संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। तो कोण एओडी प्लस कोण सीओडी को दोनों को जोड़ दिए, तो रैखिक जून से कितना माना गया 180 डिग्री। आप जानते हैं कि रैखिक जून का मान होता है 180 डिग्री, तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एओडी और कोण एओडी, दो कोण एओडी बराबर 180 डिग्री, तो कोण एओडी का मान 90 डिग्री। थैंक यू। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, कि तुमसे प्यार हुआ है मैं कितना जाने जाना, कि मेरे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाय फ्रेंड्स, आपकी वीडियो में आपका स्वागत है। एक आपका छोटा भाई
आज मैं क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 लाया हूं, जो मैं पिछले वीडियो में आपको प्रश्न 2 उदाहरण आपको बताया था। आज मैं 8.1 के प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या कहता है 8.1 कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह मैं आपको बताया कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उसी तरह मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे से आप ज्योमेट्री को समझिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको 100% लाता हूं कि मैं आपको ज्योमेट्री सिखा के दूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और आप कुछ सीखिएगा, आप मेरे चैनल से कुछ सीखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज में चारों के अनुपात दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे कि माना कि पहला कोण आपको पहला कोण का अनुपात कितना है 3, तो 3x मानिए हम। दूसरा कोण कितना है 5, तो 5x मानिए। और तीसरा कोण 9x मानिए। और चौथा कोण आपका दिया हुआ है 13x। आप समझिएगा, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण आपको दिया हुआ है। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। कारण क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो लिखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3x 5x 9x + 13x, तो इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 3 8 9 8 17 13 30x बराबर 360। अब देखिए 30x एक जो है 30 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर 360/30। 0 से 0 खत्म। x बराबर मेरा कितना आया 12। तो x माने थे हम ना पहला कोण 3x, तो जहां जहां मैंने x माने हैं वहां सबके मान बैठा देंगे, तो आपको पहला कोण आ जाएगा, पहला कोण क्या आ जाएगा 3x। तो x का मान मेरा कितना आया है 3 गुने 12। दूसरा कोण 5x, तो 5 गुने 12। तीसरा कोण 9, तो 9 गुने 12। चौथा कोण 13 है, तो 13 गुने 12। तो 12 3 36, 12 5 60, 108। और 13 में 12 से गुना कर दीजिए, जितना आपको आए। 3 दूनी 6 और 2 गुने 3 एकम 3 और 1 6 3 2 5 156। और तीनों चारों जिसका वो कोण जितना आया है चारों को आप ऐड कर दीजिए। अगर 360 डिग्री आपको है आया तो प्रश्न मेरा सही। बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिए। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 8.1 या कैसा भी ज्योमेट्री रहो, आपको मैं ज्योमेट्री आपको 100% सिखाऊंगा। अब प्रश्नावली 2 में चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 देखिए 8.1 के, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि एक आयत है। तो देखिए चित्र में, आपको चित्र में दिया हुआ दो को विकर्ण है, वो एक बिंदु पर दोनों विकर्ण काट रही है।
तो OA बराबर OC आपको दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो AD बराबर CB आपको दिया हुआ मतलब बराबर है। तो जो पहले आपको दिया हुआ तो पहले ही लेते हैं। तो पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर कर देते हैं आप लोग। ये नहीं कि इस त्रिभुज की आप इस त्रिभुज को भी समांतर कर सकते हैं। कोई भी दो त्रिभुज को समांतर कीजिएगा तो जब भी दो त्रिभुज समांतर होते हैं तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर करते हैं। तो त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOD में तथा त्रिभुज COD में। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ AD बराबर CB, कारण दीजिएगा कि दिया है। और दूसरा देखिए OA या AO का ये किसके बराबर है? OC के। तो OA बराबर OC, OA बराबर OC आपको है। अब देखिए त्रिभुज चले हैं, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में चले हैं। तो देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो OD आपका है, OD इस त्रिभुज में भी है और OD इस त्रिभुज में है। तो आपको मैं पहले बताया था कि जो दोनों में मिलते हैं, कॉमन मिलते हैं, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो OD जो आपका है इस त्रिभुज का भी भाग है और इस त्रिभुज का भाग है। तो OD क्या आपका? उभयनिष्ठ भुजा। तो OD बराबर OD, हाँ तो उभयनिष्ठ। तो भुजा 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 साइड 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 के समांतरता के नियम से तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD समांतर त्रिभुज COD। समझिएगा। तो साइड साइड के समांतरता के नियम से, साइड साइड के समांतरता के नियम से अब कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD समांतर त्रिभुज COD, त्रिभुज AOD समांतर त्रिभुज COD, त्रिभुज AOD समांतर त्रिभुज COD हो गया। तो ये त्रिभुज आपका समांतर किसका त्रिभुज हो गया? इस त्रिभुज का समांतर हो गया ना। तो देखिए फिर से थोड़ा देख लीजिए, AD जिसका बराबर था CB के आपको दिया था और OA OC के, अच्छे से समझिएगा। और OD बराबर OD उभयनिष्ठ है। तो साइड साइड के समांतरता के नियम से तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD किसका समांतर हो गया? त्रिभुज COD। तो वो जो हुआ आपको 90 डिग्री में बांट बना। देखिए त्रिभुज AOD समांतर त्रिभुज COD हो गया। तो हमको O बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है ना। तो त्रिभुज AOD तो हम क्या बताएं कि जब दो त्रिभुज समांतर हो जाएगा तो इसका कोण या भुजा दोनों बराबर होते हैं, संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण AOD बराबर कोण COD हो गया ना। कहां से लिखेगा? तो YCP से। तो कोण AOD किसके बराबर हो गया? कोण COD के। तो हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इस त्रिभुज और इस कोण और इस कोण को दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। कहां से? 180 डिग्री आप कहां से लिख दिए? कारण होगा कि रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म का मान आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म का मान जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो कोण AOD प्लस कोण COD, तो कोण AOD प्लस कोण COD किसका बराबर है? कोण AOD के। तो कहे ना हम लिख सकते हैं कोण COD कोण AOD के बराबर। तो कोण COD की जगह पर कोण AOD। बात को समझ रहे हैं ना? कहा है कि कोण AOD कोण COD मतलब हम आपके बराबर है तो आप हमके भी बराबर है, तो हम लोग दोनों बराबर है। तो आपके बराबर हमको है, हमके बराबर आपको। तो यहाँ देखिए कोण AOD बराबर कोण COD। मान लीजिए कोण AOD हम है और कोण COD आप है, जो आप देख रहे हैं। तो कोण COD आप है तो कोण COD बराबर कोण AOD कह दीजिए, या आप हमके बराबर हो जाए, हम आपके बराबर। तो इस तरह लिख दिए कोण AOD बराबर कोण COD तो बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOD प्लस कोण AOD 2 कोण AOD बराबर 180 डिग्री। 90 दूनी 180। तो कोण AOD का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हमको यही प्रूव करना था 90 डिग्री।
कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होता दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो आयत में बताए हैं कि कोई भी एक आयत का कोण 90 डिग्री दर्शाना है, तो कोई भी एक कोण का आप 90 डिग्री कर दीजिए, तो 90 डिग्री आ गया। जिस तरह आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर करते हैं तो ऊपर भी आपको सही हो जाता। तो प्रश्न नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया, आप समझ गए। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि समचतुर्भुज के गुण क्या होता है, तो आपको समचतुर्भुज के गुण यहाँ पर अपनाना होगा, तो आपको एक ज्योमेट्री आसानी से बन जाएगा। तो समचतुर्भुज बताए थे कि समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर। तो मैं एक भुजा अगर बराबर आ गया तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजा बराबर, तो वो आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले यहाँ देखिए चित्र में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि OD बराबर OB, तो क्या लिखेगा कि OD बराबर OB, कहां से, तो गिवन दिया है, और ए आपको दिया हुआ OA बराबर OC। दो को मुझे भुजा प्राप्त हो गया, लेकिन एक और कम। तो त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CAB, देखिए त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA, इसी त्रिभुज को समांतर करना है। यही ई त्रिभुज को कलर कर देते हैं और इस त्रिभुज को समांतर करना है। ठीक, तो OA बराबर OC हो गया। तो अब देखिए इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे कोण 2, इसको मान लेंगे 3, इसको कोण 4। तो हमको इस त्रिभुज बराबर इस त्रिभुज को समांतर करना है। अगर आपको इस त्रिभुज बराबर इस त्रिभुज को समांतर करना होता तो आप वो भी करिए, आपका सही रहेगा। तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर करते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2। इसका कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो लिखेंगे दोनों कोण का मान 90 डिग्री। तो साइड साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड पहले सूत्र लग गया, क्योंकि दो भुजा और एक एंगल है। तो साइड एंगल, साइड के सर्वांग समता के नियम से, साइड एंगल साइड की समता के नियम से, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DAB सर्वांग त्रिभुज CBA। मैं अभी भी बताया कि जब भी दो त्रिभुज समांतर होते हैं तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं। तो त्रिभुज DAB समांतर त्रिभुज CBA, तो ये हो जाएगा DB, तो DB बराबर BA या AB कहिए, DB बराबर सॉरी AC हो जाएगा। तो यहां देखिए कि DB विकर्ण AC, तो आपको तो DB बराबर क्या हो जाएगा AB। तो देखिए हम आपको पहले बताया कि आप एक भुजा कोई बराबर कर दीजिए, तो एक भुजा मैंने बराबर कर दिया, मैंने एक भुजा बराबर कर दिया, या आप DC का जो DA है इसे किसके बराबर हो जाएगा, BC के AB आप कह सकते हैं कि DA बराबर DA बराबर BC। तो AD देखिए ई भुजा बराबर BC ई हो गया, तो AD BD के और BD हो जाएगा DC के, AD BD के, AD BC के, सॉरी AD BC के, और इसी तरह आप चारों भुजा को बराबर कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मैं पहले भी 2 उदाहरण में बता चुका था, और आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 3 तक बताया हूं। अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर न समझे, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आगे भी वीडियो, आप क्लास 9th के रहे या 10th के, अगर 10th में है तो मेरा
चैनल पे आपका 10th के भी तैयारी करवाया जा रहा है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तब, मैं बरियारी नहीं किया कर रहा हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप 10 को चैनल देखिए, 100 को चैनल देखिए, लेकिन एक बार मेरा भी चैनल देख लीजिए। अगर आप उन लोग चैनल से मेरा भी चैनल अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल पे आप रहें, कारण कि यूट्यूब पर हजारों चैनल है। तो आप मेरा भी एक बार चैनल देखिए और 100 को चैनल देख के मेरा भी एक चैनल पर आइए और देखिए क्या पढ़ने वाला है। ओके, थैंक्स। जिसमें तू नहीं है, जिसमें तू नहीं वे तमन्ना मेरी अधूरी है, जिसमें तू नहीं वे तमन्ना मेरी अधूरी है, तू अगर मिल जाए तो जिंदगी मेरी पूरी है। जिसमें तू नहीं है वो तमन्ना मेरी अधूरी है, अगर तू मिल जाए तो मेरी जिंदगी पूरी है। तेरी साथ जुड़ी है, तेरी साथ जुड़ी है खुशियां, बाकी सबके साथ हंसना मेरी मजबूरी है। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 9 का NCERT 8.1 जो मैं पिछले वीडियो में बताए थे, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं अनुज लाल यादव, आपके छोटे भाई। आज मैं पार्ट 3 बताने जा रहा हूं क्लास 9 का 8.1 का, जो मैंने 2 वीडियो 8.1 का बना चुका हूं। अगर आप न देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप उसे जाकर देख लीजिए। आज मैं प्रश्न की ओर 4 की ओर चलते हैं। हर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर 9th में एक ऐसा ज्योमेट्री जो है, 9th में इतना परिमेय है, इतना ज्योमेट्री है कि हमसे बनता नहीं है। बहुत सारे का कुछ जो प्रॉब्लम होता है सही होता है कि 9th का ज्योमेट्री नहीं बनता, और सब कुछ क्षेत्रमिति बन जाएगा और जो बहुपद द्विघात समीकरण सब कुछ बन जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बनता। और वही बच्चे को मैं 100% चैलेंज करता हूँ, मैं 100% ज्योमेट्री सिखा दूंगा हर बच्चे को। मेरे कोचिंग के बच्चे ऐसे बोलते हैं ज्योमेट्री नहीं हमको आता। बच्चों को ज्योमेट्री मैंने सिखा दिया, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ। आप मेरे ज्योमेट्री को देखिए जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बोलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो सीधे बिन लेट करते हुए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न क्या कहता है? दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण होते हैं, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण होते हैं, परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो दर्शाना कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चित्र में देखिए 2 को विकर्ण है, DB और AC विकर्ण है, वो बिंदु पर काटता है। तो सबसे पहले आपको दे दिया होगा कि DA जो किसके बराबर है, BC के। तो सबसे पहले वर्ग में हम चारों भुजा प्रूफ करेंगे। वर्ग के चारों भुजा, पहले एक भुजा प्रूफ हो जाएगा, चार भुजा प्रूफ हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, तो चलते हैं। त्रिभुज DAB समांतर त्रिभुज CBA करना है, तो यही त्रिभुज चलेंगे हाल। त्रिभुज DAB तथा CBA में, त्रिभुज DAB तथा CBA में आपका दिया हुआ है DA बराबर CB। बात को समझ रहे हैं? DA बराबर CB दिया हुआ है, और दूसरा में आपको दिया हुआ है ये जो आपको AB रेखा है, यहाँ पर कोण A भी बन रहा, कोण यहाँ भी बन रहा। तो कोण A बराबर कोण 2, कोण A बराबर कोण B हो सकता है, दोनों 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और एक भुजा एक एंगल प्राप्त हुआ है। और देखिए अब इस त्रिभुज में देखिए इसको काटेंगे तो जो AB है, ये जो AB यूफाइनिस्ट है, क्योंकि अगर इसको काटेंगे अलग अलग त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA, DAB CBA AB क्या दीजिए। तो देखिए जो AB है वो आपका जो यूफाइनिस्ट, तो AB बराबर AB यूफाइनिस्ट लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को ना? ये कितना आसान है। तो DAB तथा त्रिभुज CBA में चले तो DA बराबर CB आपको रखा हुआ पहले से बना के आपको रखा हुआ कि DA बराबर CB दिया हुआ है। तो मैंने कोण A बराबर कोण B कहां से किए? तो एक ही रेखा पर देखिए, जब भी तिर्यक रेखा पर एक ही होकर दोनों कोण बनेगा, दोनों 90 डिग्री का, तो मैंने लिख दिया कि दोनों 90 डिग्री का। और AB बराबर AB यूफाइनिस्ट कैसे लाए आपको बता चुके हैं, अलग अलग त्रिभुज लेके DAB CAB या CBA कहिए CBA। तो
ए बी रेखा है, ए बी किसके बराबर होता है? ए बी के आप सबसे पहले पढ़े होंगे साथ में सर्वांगसम त्रिभुज में कि ए बी की और डी ए किसके बराबर हो जाएगा? ए सी। हम लोग ऐसे पढ़े, सर्वांगसम का नियम होता है। तब सीधे चलते हैं साइड एंगल, साइड के सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से हो गया। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DAB सर्वांग त्रिभुज CPA, त्रिभुज DAB सर्वांग त्रिभुज CPA। तो DB किसके बराबर हो गया? CA के AC के कहिए। तो देख लीजिए DB जो है आपका बराबर हो गया AC के, तो दोनों विकर्ण बराबर हो गए कि ना? तो बोल रहे थे कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर हो तो परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, तो DB बराबर AC। और जब विकर्ण बराबर हो गए तो भी मेरा भुजा भी बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि आता एक वर्ग है।